सीएम योगी के ताबड़तोड़ हमले, मोईद खान नवाब सिंह को लेकर हमला किया है। मुख्यमंत्री ने एसपी विधायक जाहिद बेग को लेकर हमला किया, गरीबों की जमीन पर कब्जा करने का आरोप इन पर लगाया। देशद्रोही तत्वों को आगे रखते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं हो सकती है, वैसे ही लोग नहीं सुधर सकते हैं। तो एसपी पर लगातार मुख्यमंत्री का हमला जारी है। समाजवादी पार्टी का नेता है, कन्नौज में इनका एक नवाब सिंह यादव है, उसने भी एक बेटी के साथ इसी प्रकार का व्यवहार किया है, इसी प्रकार का कृत्य किया है। अभी आप देख रहे होंगे भदोई में भी इनका एक विधायक, भदोई का कारनामा भी इनका देखिए। हरदोई में भी एक अधिवक्ता की हत्या समाजवादी पार्टी के ही पूर्व जिलाध्यक्ष के द्वारा की गई। एक बालिका के साथ अलीगढ़ में, मऊ के अंदर भी इनका एक नेता इस प्रकार के दरिंदगी की में शामिल पाया गया और इनका एक विधायक पूर्व बन चुका है, उसके द्वारा भी कानपुर में इसी प्रकार के कृत्य किए जाते थे। ये लोग गरीबों की जमीनों पर कब्जा करते हैं, अराजकता फैलाते हैं, देशद्रोही तत्वों को अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए प्रश्रय देते हैं, अराजकता फैलाते हैं। और इसीलिए मैं कह सकता हूं बहनों और भाइयों कि जैसे कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं हो सकती, वैसे ही ये समाजवादी पार्टी के दरिंदे जो बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये कभी ठीक नहीं हो सकते। इनके लिए तो कानून के दायरे में ला करके इन पे शिकंजा कसना पड़ेगा और हमारी सरकार वही काम कर रही है इनके साथ में। सीएम योगी का समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला हुआ है। अयोध्या में दिए जलते हैं तो परेशानी एसपी मुखिया और पाकिस्तान की होती है। सीएम ने कहा कि इन लोगों को अंधेरे में रहने की आदत है, अंधेरे में डकैती डाली जाती है। एक सपा मुखिया को और दूसरा पाकिस्तान को, इन्हीं दो लोगों को परेशानी होती है, क्योंकि इन्हें मालूम है कि अयोध्या में जलने वाला एक एक दीप अयोध्या ही नहीं प्रदेश और देश को तो रोशन करेगा, लेकिन जो मानवता के लिए कैंसर बन चुका है ये पाकिस्तान, इसका नेस्तनाबूद भी करने की सामर्थ्य रखता है। लेकिन परेशानी पाकिस्तान भारत का दुश्मन है, उसको तो होती है, लेकिन अपनी हिंदू विरोधी मानसिकता के लिए जाने जाने वाली समाजवादी पार्टी को भी परेशानी होने लगती है, क्योंकि अंधेरे में रहने के अभ्यस्त हैं, डकैती डालते हैं, तो अंधेरा इनको चाहिए, इसलिए इन्होंने सर्वत्र यही काम किया है। बहनों और भाइयों, अगर अयोध्या के विकास के बारे में आप देखेंगे, जिस अयोध्या को इन्होंने बिजली से वंचित किया था, जिस अयोध्या को इन्होंने विकास से वंचित किया था, आज उस अयोध्या में डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने 30,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी है, 30,000 करोड़ रुपए की। बीजेपी के पूर्व सांसद और असम के प्रभारी हरीश द्विवेदी ने मुस्लिम समुदाय के खिलाफ बड़ा आरोप लगा दिया। हरीश द्विवेदी ने कहा कि मुस्लिम समुदाय के लोग जानबूझकर देश पर कब्जा करने की नीयत से ज्यादा बच्चे पैदा करने का जिहाद चला रहे हैं, जिसे रोकना बेहद जरूरी है। हरीश द्विवेदी का आरोप है कि देश में वोट और लैंड जिहाद के साथ साथ जनसंख्या जिहाद की मुहिम भी इस वक्त चलाई जा रही है। जैसे कई जिहाद चल रहा है इस देश में, एक वोट जिहाद, एक लैंड जिहाद, उसी प्रकार एक नए तरीके का जिहाद एक विशेष वर्ग के द्वारा शुरू किया गया है, वो जनसंख्या बढ़ाओ जिहाद।
अधिक से अधिक बच्चा पैदा करो और धीरे धीरे पॉलिटिकल सिस्टम में कब्जा करने की योजना उनकी है। इससे हम सभी देशवासियों को सतर्क रहना चाहिए। उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत बागपत पहुंचे। पूर्व सीएम ने वन नेशन वन इलेक्शन पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हर बार विरोध किया, देश चाहता है एक साथ चुनाव हो, वन नेशन वन इलेक्शन में सुधार होगा। हर काम का विरोध किया है उन्होंने, उचित अनुचित कोई विश्लेषण वो लोग नहीं करते। उनका एक सूत्री कार्यक्रम है, विरोध विरोध और विरोध। लेकिन देश ने इसका स्वागत किया है। पूरा देश चाहता है कि एक साथ चुनाव होना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि पिछले 10-11 साल की जो मोदी जी की सरकार है उसका एक बड़ी भारी उपलब्धि होगी। एक बहुत बड़ा सुधार ये देश के लिए होगा, देश की राजनीति के लिए होगा, देश की अर्थनीति के लिए होगा, देश की विकास की नीति के लिए होगा। वन नेशन वन इलेक्शन पर एसपी सांसद राजीव राय का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि वन नेशन वन पेंशन होनी चाहिए। दिल्ली में जुमले वाली सरकार, हर राज्यों की अपनी जरूरतें, छोटी पार्टियों के खिलाफ साजिश, तानाशाही की ओर जाता ये कदम माना जा रहा है। मैं आपसे एक सवाल सीधा सा पूछता हूँ, वन नेशन वन इलेक्शन बड़ा सुनने में अच्छा लगता है, तो वन नेशन और 3 पेंशन क्यों? वन नेशन वन पेंशन भी होना चाहिए था ना। और पूरा देश ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग कर रहा है। तो इनको ये जुमलों वाली सरकार है, ये अपने जुमले बैठाते रहते हैं, नए नए टर्मिनोलॉजी लाते रहते हैं। फेडरल गवर्नमेंट का फेडरल स्ट्रक्चर पर यह प्रहार है। हर राज्य की अपनी अलग राजनीतिक और भौगोलिक मौसम है, हर राज्य की अपनी जरूरतें हैं। आप चाहते हैं कि एक बार इलेक्शन कराकर सबको, क्योंकि आप बड़ी पर छोटी छोटी पार्टियों के खिलाफ ये साजिश है, छोटी छोटी पार्टियों के खिलाफ साजिश है। जो सरकारें चल रही है 5 साल के लिए चुनी गई है, उन सरकारों को क्या करोगे आप? राष्ट्रपति शासन लागू कर दोगे कार्यकाल पूरा होने पे, या आगे बढ़ाओगे? तो संविधान के ऊपर भी कुठाराघात है। ये एक बार फिर साबित करता है कि इनको अपने देश के संविधान में, फेडरल स्ट्रक्चर में कोई भरोसा नहीं है। तानाशाही की तरफ जाता हुआ एक कदम है। जेपी नड्डा की ओर से मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखे पत्र के बाद कांग्रेस ने एक बार फिर बीजेपी पर करारा हमला किया है। कहा बीजेपी संविधान और लोकतंत्र का सम्मान नहीं करती, हिंसा को बढ़ावा देती है। संवैधानिक पद, लोकसभा के प्रतिपक्ष के नेता पद पर बैठे हुए श्री राहुल गांधी जी के प्रति जिस तरीके की हिंसक टिप्पणियां हो रही थी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पत्र लिखा था, हमें उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी अपने उन नेताओं पर कार्रवाई करेगी, उनके मुंह और उनकी जबान पर रोक लगाएगी जो लगातार हिंसक टिप्पणियां संवैधानिक पद पर बैठे श्री राहुल गांधी जी पर कर रहे थे। लेकिन जिस तरीके का बयान जेपी नड्डा जी का और उनके पत्र में जवाब आया है, उससे ये पता चलता है कि वो संविधान को नहीं मानते, संवैधानिक मर्यादाओं को नहीं मानते।